अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो है खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि आज की जो एक्सरसाइज है वो है कि अगर आपने जो है अलाइनमेंट ऑलरेडी आपने क्रिएट कर ली हो, ठीक है, तो आप जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है अलाइनमेंट का वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह उसमें रद्द-बदल ला सकते हैं, किस तरह उसमें चेंजेस जो है ला सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन या थोड़ी सी तारीफ़ के डिज़ाइन क्राइटेरिया होता क्या है, ठीक है, और कहाँ का इस्तेमाल होता है और क्या क्या इसके पर्पज़ और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर देखें तो डिज़ाइन क्राइटेरिया इन सिविल 3D डिज़ाइन क्राइटेरिया रेफर टू द सेट ऑफ रूल्स एंड पैरामीटर दैट गवर्न द डिज़ाइन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज रोड, highways, railways and pipeline. Design criteria ensure that the design meet the requirements, standards, regulation and safety considerations. तो ये तो इसकी तारीफ़ हो गई कि बेसिकली जो है आपका डिज़ाइन क्राइटेरिया होता क्या है, ठीक है। तो अगर आगे चलें तो फिर इसके बाद जो है इसके जो है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें नंबर 1 पे देखें तो स्पीड होती है, जिसमें डिज़ाइन स्पीड आ गई, ऑपरेटिंग स्पीड आ गई एंड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ गया। नंबर 2 पे फ्रिक्शन फैक्टर आ गया, रोड सरफेस फ्रिक्शन, स्किड रेजिस्टेंस एंड ब्रेकिंग एफिशिएंसी। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया सुपर एलिवेशन, रोड कर्वेचर, कम्बर एंड क्रॉस स्लोप। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आ गया क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चर्स, ऑब्स्टेकल्स एंड वेजिटेशन। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आ गया साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस एंड कर्व साइड डिस्टेंस। फिर उस पर छठे नंबर पे आ गया कर्व रेडियस, मिनिमम रेडियस फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व्स एंड वर्टिकल कर्व्स। फिर उसके बाद ग्रेडियंट आ गया, मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर रोड, रेलवे एंड पाइपलाइन। फिर इस स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स आ गया आपके पास लोड कैपेसिटी, मटेरियल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो किसी भी अलाइनमेंट डिज़ाइन क्राइटेरिया के अंदर जो है मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इंजीनियर जब इसको डिज़ाइन क्राइटेरिया को मीट कर रहे होती हैं या इसको, तो वो अपना क्या किस लिए ये चीज़ें कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है इंश्योर कंप्लाइंस विद द रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे ऑप्टिमाइज डिज़ाइन परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी। तीसरे नंबर पे ऑटोमेट डिज़ाइन कैलकुलेशन एंड चेक्स। चौथे नंबर है स्ट्रीमलाइन दी डिज़ाइन प्रोसेस एंड रिड्यूस एरर, ठीक है। डिज़ाइन क्राइटेरिया और एनिशिएशन सिविल टू प्रोड्यूस रिलायबल, एफिशिएंट एंड सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन। तो ये तो आपने मैं थोड़ा सा इसका जो है इंट्रोडक्शन, उसके यूज़र और उसके बारे में आपको बताया। तो उसके बाद हम चलेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जहाँ जाके हम देखेंगे कि डिज़ाइन क्राइटेरिया को हम किसी भी अलाइनमेंट के अंदर अगर मॉडिफाई करना चाहें, चेंज करना चाहें, तो वो किस तरह से चेंज कर। अच्छा, सिविल 3D ना आपको अलाउ करती है इस चीज़ का कि वो जब आप डिज़ाइन कर रहे हों, अलाइनमेंट बना रहे हों, तो तब अपना जो डिज़ाइन क्राइटेरिया फ़िक्स कर लें। या फिर ये है कि अगर आपने ऑलरेडी अलाइनमेंट्स लगा ली हैं, ठीक है, सारी, और उसके बाद आपको याद आता है कि मैंने डिज़ाइन क्राइटेरिया चेंज करना है, तो फिर उसके बाद जो है आप जाके चेंज भी कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि जो डिज़ाइन क्राइटेरिया आप चेंज करना चाह रहे हैं, बेसिकली इसे ये पॉइंट आउट करती है, ठीक है, एंड फ्लैग सब स्टैंडर्ड जियोमेट्री विद इन योर अलाइनमेंट। जो आपकी सब स्टैंडर्ड जियोमेट्री होती है विद इन द अलाइनमेंट, उसको जो है बेहतर करती है आपके डिज़ाइन क्राइटेरिया के मतलब, और आपका जो है ताकि क्राइटेरिया जो है मैच हो सके, ठीक है। उसमें ज़ाहिर है जो डिज़ाइन क्राइटेरिया होगा या तो आपके पास अशरे जो है उससे आ रहा होगा, या फिर आपका अपनी कंपनी के या क्लाइंट के जो स्टैंडर्ड के मुताबिक आप जो है फॉलो कर रहे होंगे। चलें अब जो है फ़र्ज़ करें हम ये वाली अलाइनमेंट इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो डिज़ाइन क्राइटेरिया हमारा जो है अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ रहा होगा। अलाइनमेंट प्रॉपर्टीज़ को आपने सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ना डिज़ाइन क्राइटेरिया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ के पास तो यहाँ पे जाके ना हम कुछ स्पीड की जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड जो है डिफरेंट स्टेशन के ऊपर उसको जो है सेट करते हैं, ठीक है। या तो स्पीड एक जैसी हो सकती है एक अलाइनमेंट पे, या फिर डिफरेंट स्टेशन पे आप जो है डिफरेंट तरह की स्पीड जो है वो डिज़ाइन क्राइटेरिया के हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं।
तो ऑलरेडी हमारे पास ना जो 10 नंबर जो स्टेशन है उसके ऊपर ऑलरेडी हमारे पास 60 मील पर आवर जो है ना स्पीड हमारी पे आ रही है हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जाके एक और लेते हैं, ठीक है, और एक जो है स्टेशन लेके फर्ज करें हम इसको कह देते हैं ये है 1400 पे, ठीक है। 1400 हमारा स्टेशन हो गया और हम कह देते हैं इसकी स्पीड जो होगी यहाँ पे इसकी 20 होगी, ठीक है। तो हमने इसको 20 स्पीड दे दी, ठीक है। इसके बाद हम एक और जो है स्टेशन ले लेते हैं और हम ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है फ़र्ज़ करें 15 स्टेशन है, ठीक है, 1500 लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी जो स्पीड है इसके ऊपर यहाँ पे जाके आप कह सकते हैं कि यहाँ मेरे पास जो है 60 जो है माइल है, ठीक है। तो इस तरह आपने जो ना सबसे पहले क्राइटेरिया जो है ना आपने फिक्स कर लेना स्पीड का क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ पे जाके। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पे जाके ना आपने दोबारा से एक दफ़ा जो है चेक कर लेना आपने कि कौन सी स्पीड कहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास जो है 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है। तो एक हमें जो है बेसिकली 13 पे चाहिए, तो यहाँ पे इसको 1300 कर दें, क्योंकि ये ना आगे पीछे हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर पता नहीं लगता ना कौन से वाली वैल्यू हमने चेंज करनी है, ठीक है। तो एक बार दोबारा सारी चीज़ें चेक कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने सही जो है एग्जैक्ट जो है स्पीड है वो डाल दी है सबके अंदर वैल्यूज़ के अंदर। उसके बाद ना आपके पास डिज़ाइन क्राइटेरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर जाएंगे आपके पास तो यहाँ पे अगर क्लिक करें तो यहाँ आपके पास ना मुख्तलिफ डिज़ाइन क्राइटेरिया आपके पास आ रहे होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट बने होते हैं और जो XML फॉर्मेट्स के अंदर होते हैं। इसमें जाके ना आप इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर सकती हैं, ठीक है। ये फ़र्ज़ करें लेटेस्ट आपको 2011 नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर जाके आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो भी स्टैंडर्ड्स आपने अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स हैं तो वो सेट करने हैं तो वो सेट करें, अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, और वो अपने जो है मॉडिफाई करने चेंज करने हैं तो इसके अंदर जाके आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि डिज़ाइन क्राइटेरिया जो फाइलें हैं वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हों और वो जो है उस तरह से आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ना आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्राइटेरिया आपके पास, ठीक है। अगर फर्स्ट करें आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, ठीक है, तो यहाँ आपके पास ना आज तो स्टैंडर्ड जो हैं वो 2011 नज़र आ रहे हैं, 2011 US का, ठीक, कस्टमरी, ठीक है, EMAX 6%, 4%, तो आप इनमें से ना कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगता है। उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन लेंथ टेबल आपकी यानी 2 लेन रोड है या 4 वे लेन रोड है, ठीक है, वो आप यहाँ पे दे दें। उसके बाद जो है अटेनमेंट मेथड है आपका, अटेनमेंट मेथड में आपके पास जो है प्लेनर रोड आ रहा है यहाँ वो जो भी आपके आ रहा है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आज तो मैंने 2011 दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद ना डिज़ाइन चेक सेट भी यहाँ पे है, ठीक है ना। अगर आप डिज़ाइन चेक सेट जो है रखना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, तो वहाँ से ये भी आप जो यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हैं। और उसके बाद ना इसको हम अनचेक ही कर देती हैं, अप्लाई करती हैं, ओके करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ना वार्निंग साइन आ रहे हैं आपके पास जो आपको बता रहे हैं और बता रहे होते हैं कि इसके अंदर बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। रेडियस क्या आ रहा है, मिनिमम रेडियस वायलेटेड है, ठीक है ना। कर्व रेडियस आपका जो है वो आ रहा है 200 और मिनिमम रेडियस आपका जो है वो 1500 है, ठीक है। तो ये जो है वैल्यूज़ भी आपको बता रहा होता है कि इसमें प्रेजेंटली क्या वैल्यूज़ हैं और फिर अगर आप चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो है डिसअपीयर भी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ना जैसे ही आपने स्पीड जो है सबके स्टेशंस के ऊपर आपने फिक्स कर दी और ओके कर दिया तो आपके पास देखेंगे कि आपकी जो ज्योमेट्री है वो सब स्टैंडर्ड है, उसके अंदर जो है स्पीड जो है सही तरह से नहीं दी गई, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर लें अलाइनमेंट को, और क्लिक करने के बाद आप जो है ज्योमेट्री एडिटर पे चले जाएं और यहाँ पे आपके पास है अलाइनमेंट ग्रिड व्यू। अलाइनमेंट ग्रिड व्यू में चले जाएंगे तो आपके पास ना सारी जो है इंफॉर्मेशन इसके पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो इसमें जाके अपना डिज़ाइन जो आप वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकती हैं, और जो भी स्पीड्स आपके पास रेडियस में देखें निशान आ रहा है आपके पास ना, ठीक है, सारे रेडियस के अंदर, तो इसका मतलब रेडियस सही नहीं है। तो आप डिज़ाइन क्राइटेरिया को रीचेक कर सकते हैं और रीचेक करने के बाद जो भी एग्जैक्ट यहाँ पे रेडियस होना चाहिए वो आप यहाँ पे आके रेडियस को जो है फीड कर सकते हैं, दे सकती हैं यहाँ पे। इसके बाद ना एक चीज़ और भी आपके पास होती है कि आप ना यहाँ पे लेबल्स भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ना स्पीड क्या आ रही है, फ़र्ज़ करें इसको अलाइनमेंट को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऐड लेबल है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं जा सकता हूँ,
ठीक है। ऐड जो है ऐड लेबल स्टेशन लेबल के ऊपर यहाँ पे चले जाएं और यहाँ पे जाके ना आप स्पीड सेलेक्ट कर लें, ठीक है। डिज़ाइन स्पीड को यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है, और अप्लाई करें, ओके करें, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास ना आपको स्पीड भी बता रहा होगा कि स्पीड क्राइटेरिया आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। ये वही स्पीड क्राइटेरिया जो मैंने जाके फीड किया था, ठीक है। तो अगर ये सही नहीं है तो आप जो है डिज़ाइन को रिव्यू कर सकते हैं और रिव्यू करने के बाद जो है इसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या स्पीड होना चाहिए और कि जो है इसलिए क्या कैलकुलेशन के आपने जो आपकी कैलकुलेशन उसके हिसाब से। तो इस तरह से ना आप जो डिज़ाइन क्राइटेरिया ना उसको मुख्तलिफ़ जगह पे जाके ना चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो ये था आज की एक्सरसाइज आपकी, जिसमें जो है हमने देखा कि डिज़ाइन क्राइटेरिया किस तरह से चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है। और ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी मालूमात पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।